मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं अपना जो करियर है वो होटल मैनेजमेंट में बनाऊँ। तो मेरे लिए प्रॉब्लम मन के सामने ये आ रही थी कि मैं कैसे अपने पढ़ाई का खर्चा निकालूँ। तो मैंने क्या करा, 6th क्लास में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। वो थी एक समोसे की रेडी। जब मैंने समोसे की रेडी पे काम करना स्टार्ट किया तो मेरे लिए ये भी प्रॉब्लम थी कि पढ़ाई करूँ या काम करूँ। लाइफ में कुछ करना होता है तो आप अपने आप ही सीरियस होते हो, लाइफ आपको सिखाते रहती है। हॉस्पिटैलिटी में करियर बनाने के लिए आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट है, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 5 टिप्स जिसकी वजह से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था। दोस्तों, कमियां हम सभी में होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी कमियों पर काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं। मैं भी गई अपनी कमियों पर काम करा और मैंने अपनी कमियों पर काम करके मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने इंग्लिश के वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाया। दिस इज़ अरुण, जो लैक ऑफ पीपल को ट्रेन कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ऑन इंस्टाग्राम। साइड बाय साइड हम अपना यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं इंग्लिश के फील्ड में। जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक छोटे से स्कूल से। जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो मेरा स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा स्कोरिंग था, लेकिन मेरे पास जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स नहीं थे स्टार्टिंग के दिनों में। तो मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ जो अपनी क्लास कंप्लीट की वो थी मेरे हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट्स। जैसे तैसे करके मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देके मैंने अपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक। लेकिन जैसे ही मैं 6th क्लास में मेरी जर्नी पूरी चेंज होगी, वो थी टोटली नेगेटिव जर्नी। वो कैसे रही मेरे लिए, जो मेरे लिए थे सारे इंग्लिश के सब्जेक्ट्स। अब मेरे लिए एक प्रॉब्लम यहाँ बनकर सामने आई, वो थी कि मेरे लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को मैं कैसे सॉल्व आउट करूँ, क्योंकि मेरे पास सारे जो सब्जेक्ट्स मिले वो मेरे इंग्लिश मीडियम के थे। अब मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो गया जहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे प्राइवेट स्कूल कर पढ़ के सरकारी स्कूल में आए, लेकिन सभी के पास इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स मिले। उनके लिए तो काफ़ी अच्छा था कि वो इंग्लिश मीडियम को समझ पा रहे थे, लेकिन मैं जो था स्टूडेंट वो सरकारी स्कूल से था, मेरे पास सारे हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट्स थे। अब मेरे लिए जो प्रॉब्लम बन के सामने आई वो ये थी कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे लिए इतना तक बोलना मुश्किल हुआ करता था कि व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ अरुण और माई नेम इज़ अरुण। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। अब मेरे लिए प्रॉब्लम बन के सामने वो ये आ रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब स्कूल में जा रहे हो, आप स्कूल में आपके पास अच्छे ड्रेसेस नहीं है, स्कूल का बैग नहीं है, स्कूल की नोटबुक्स नहीं है, तो कैसे पढ़ाई कर लोगे। तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन के सामने ये आ रही थी कि मैं कैसे अपने पढ़ाई का खर्चा निकालूँ। तो मैंने क्या करा, 6th क्लास में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। वो थी एक समोसे की रेडी। जब मैंने समोसे की रेडी पर काम करना स्टार्ट किया तो मेरे लिए ये भी प्रॉब्लम थी कि पढ़ाई करूँ या काम करूँ। उन दिनों मैं काम भी किया करता था और साइड बाय साइड में अपनी पढ़ाई भी किया करता था। जैसे तैसे करके मैंने 6, 7, 8 क्लास तक मैंने अपनी पास की। अब मेरे पास 9th क्लास में एक चैलेंज बनकर सामने आया, वो ये था, एक ग्लोबल ट्रेवल्स की नोवेल लगी हुई थी हमारे स्कूल में और वो मेरे लिए जो नोवेल थी, अब उसे इंग्लिश में पूरा टैकल करना था, इंग्लिश में इसे समझना था और इंग्लिश में ही सारे आंसर्स वगैरह लिखने थे उसके। तो मेरे लिए क्या इंसिडेंट सामने आया, वो ये था कि मेरी टीचर इंग्लिश की टीचर ने मुझे समझाया और लेकिन मैं अपनी इंग्लिश पे इतना वर्क नहीं कर पाया था अच्छे से, तो मुझे वहाँ पर बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता था। अब मेरे लिए जो प्रॉब्लम थी इंग्लिश की वो बहुत ही डिफिकल्ट होती जा रही थी। अब इंग्लिश की प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट हो चुकी थी कि इंग्लिश में सबसे बात करना, सबसे कम्युनिकेट करना, ये तक तो दूर, मैं अपने इंग्लिश के आंसर्स तक नहीं अच्छे से दे पाता था। तो जैसे तैसे करके मैंने अपनी 9th क्लास भी पास की। फिर मैं अपने 10th क्लास में, अब 10th क्लास में मेरे लिए सीबीएसई का एक तरफ मेरे लिए बोर्ड एग्जाम था, दूसरी तरफ ये था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी ठीक नहीं थी। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने स्कूलिंग को पास करने का चाहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने 10th क्लास में अपने दशहरा के ग्राउंड में मैंने रावण के मुखौटे, हनुमान के गदा, ये सब मैंने बेचा और मैंने जब बेचा तो मैंने क्या सीखा अपनी इस जर्नी से कि लाइफ में पैसे आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं स्ट्रगलिंग कर रहा था अपनी लाइफ में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे 10th क्लास तक मेरा अच्छा स्कोरिंग नहीं हो पा रहा था इंग्लिश के कारण। अब 11th क्लास में मुझे लेनी थी साइंस, लेकिन मुझे मिली आर्ट्स। वो आर्ट्स मुझे क्यों मिली, क्योंकि मेरे इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोरिंग नहीं हो पा रहा था। इंग्लिश मेरे लिए इतनी बड़ी कमी बन चुकी थी कि मैं आगे कैसे अपनी लाइफ में बढ़ूँ। इंग्लिश ने मुझे इतना अपने जो स्कूलिंग टाइम में इतना दबा रखा था, इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मेरे फ्रेंड्स को मिल गई थी साइंस और कॉमर्स, लेकिन मुझे मिली आर्ट्स। वो क्यों मिली, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी, मैं इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर नहीं करता था। जब मुझे मिली आर्ट्स तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश की जो मेरी लाइफ में कमी है वो बहुत बड़ी बन चुकी है। मेरे फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा कट ऑफ करा दिया, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी बात करना मुझसे बंद कर दिया। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपनी 11th और 12th क्लास पास की, क्योंकि मुझे मिली थी आर्ट्स, लेकिन मेरे मन में यही था कि मुझे पढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन इंग्लिश की जो प्रॉब्लम थी मेरे लिए बहुत बड़ी बन चुकी थी और मैं इंग्लिश की वजह से अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने 11th और 12th क्लास को अपने पास किया और 12th क्लास के पास करने के बाद भी मैं लेना चाहता था अपने लाइफ में रेगुलर कॉलेज, मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे क्या मिला, SOL कॉलेज, जो कॉरेस्पॉन्डिंग से होता है, जहाँ पर आपको कॉलेज की शक्ल तक देखने को नहीं मिलती। अब मेरे लिए लाइफ का ये चैलेंजिंग पार्ट बन गया था कि इंग्लिश प्रॉब्लम को कैसे दूर की जाए। लेकिन उसी साथ मेरे साथ ये भी था कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
जब मुझे एसवाल कॉलेज मिला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ करना है। 31 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था और 1 मई को मैंने अपने एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, वो तो दिल्ली के उत्तम नगर में, जहाँ मेरा आज ऑक्सफोर्ड का अपना इंस्टीट्यूट है। वहीं पर मैं एक समय में स्टूडेंट हुआ करता था और मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। 4 महीने मैंने अपनी जर्नी को दिए, जब मैंने एसएससी की जर्नी को दिए तो मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखा और मैं लाइफ में अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन इंग्लिश की जो प्रॉब्लम थी वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही थी। जब मैंने एसएससी की कोचिंग अपनी कंप्लीट की उत्तम नगर से, मैं अपनी जर्नी में एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा, वो था मेरे लिए जीटीबी नगर। अब उस समय भी पैसे नहीं होते थे मेरे पास, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इधर उधर से कर्जा मांगकर मुझे जीटीबी नगर में आगे पढ़ाई के लिए भेजा। जीटीबी नगर स्टडी का हब कहा जाता है, जो कि आपका लोकेटेड है दिल्ली में। हर इंडियन के स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं भी जीटीबी नगर में जाकर पढ़ाई करूँ अपनी। मुझे भी वहाँ पर एक पीजी मिला, जहाँ पर पीजी का जो रेंट हुआ करता था वो 8,000 रुपीज़ था। मैं पीजी तो मैंने ले पाया, लेकिन मैंने अपना रूम देखा वहाँ पर और 2 जो फ्रेंड्स थे हमने साथ मिलकर एक रूम लिया। मैंने 1 साल वहाँ पढ़ाई की। 1 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे कि एक मटके से पानी, मटका भी खरीदने का और बिस्लरी की बोतल का पानी लेने का, लेकिन हम जैसे तैसे करके हम अपने कोचिंग सेंटर जाया करते थे और 2-2 लीटर की बोतल अपने बैग में साथ कैरी किया करते थे, जिसके साथ साथ हम कोचिंग सेंटर से पानी भर के लाया करते थे और अपने रूम पर उस पानी को पिया करते थे। और उस समय मई और जून का टाइम था, जहाँ बहुत गर्मी हुआ करती थी, लेकिन उसी समय हमारे पास एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर हमारे पास कूलर नहीं था और कूलर तक के लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे तैसे करके बोलते ना कि लाइफ में कुछ करना होता है तो आप अपने आप ही सीरियस होते हो और लाइफ आपको सिखाते रहती है। तो सेम हमारे साथ भी था कि हमने जैसे तैसे करके हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की वहाँ पर और अपने 1 साल की जीटीबी नगर की एजुकेशन को कंप्लीट किया। मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं अपना जो करियर है वो होटल मैनेजमेंट में बनाऊँ। मई का टाइम था, मेरा एंट्रेंस एग्जाम आ चुका था, लेकिन मेरे पास जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और मैंने ऑल ओवर इंडिया 513 रैंक मैंने अपना हासिल किया। जो मेरी जो रैंक आई थी वो मेरी रैंक मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, पेरेंट्स के लिए भी अनएक्सपेक्टेड। मेरी रैंक तो काफ़ी अच्छी आ चुकी थी, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हॉस्पिटैलिटी में करियर बनाने के लिए आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट है, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहा था और उसी के कारण मेरे पेरेंट्स ने मुझे होटल मैनेजमेंट में एडमिशन नहीं लेने दिया। जब मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत हताश हो चुका था और मुझे था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पर वर्क करना स्टार्ट किया और मैंने इंग्लिश स्पीकिंग को अपना जो मेरा वीकेस्ट पॉइंट था मैंने उसी को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाया। और जब मैं जीटीबी नगर से लेफ्ट हुआ और मैं अपने घर में जब वापस आया तो मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव्ड हो चुकी थी और मैंने स्टार्टिंग में ही अपने घर में आने के बाद अपने छोटे जो कजन्स थे उनको ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने ट्यूशन्स दिया तो वो काफ़ी इंप्रूव करने लगे, तो उनकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव्ड होने लगी थी। जो मेरे लिए इंग्लिश का वीकेस्ट पॉइंट था वो मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन चुका था। और इंग्लिश नहीं, मुझे आज जो भी मैं अपनी लाइफ में वो मैं इंग्लिश की वजह से। दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 5 टिप्स जिसकी वजह से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था। मैं वॉशरूम में हुआ करता था, मैं वॉशरूम में इंग्लिश में बोला करता था। नंबर 2, मैं जब भी अपने सोने से पहले अपने इंग्लिश में सारे इवेंट्स जो मेरे साथ दिन में हुआ करते थे मैं उसे इंग्लिश में ही सोचता था और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करता था। नंबर 3, मैं जिस भी दोस्त से अपने मिलता था मैं ट्राई करता था कि उनसे इंग्लिश में ही बात करूँ। हालांकि मैं इंग्लिश गलत बोलता था और वो मुझे बुलाते थे कि ये पागल हो गया भाई, ये क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मैं उनसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया करता था। नंबर 4, मैं राइटिंग क्या करता था, जितनी हो सकती थी मैं राइटिंग लिखता था मैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करता था। लास्ट टिप वो ये थी मेरे लिए कि मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता था और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करता था। दोस्तों जब मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता हूँ इन 5 पॉइंट्स की वजह से, तो आप क्यों नहीं। मैं एक बड़े भाई की तरह आपको मोटिवेट करना चाहूँगा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। जो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग आज वीकेस्ट पॉइंट है आप उसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना सकते हो। आपको केवल करना यही है कि आप इन 5 टिप्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाएं। और इंग्लिश की वजह से गाइस आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्टेड किए जाओगे, क्योंकि आज के टाइम में सोसाइटी में ऐसी मेंटेलिटी बन चुकी है, नो मैटर व्हाट यू आर डन। अगर आपने एमबीए कर रखा है, एमटेक कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आपकी सोसाइटी में वैल्यूड नहीं है अंटिल यू नो गुड इंग्लिश। ये कहानी तो सुन ली। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ अपने 2 दोस्तों की। हम सबने कॉलेज एक ही साथ पास आउट किया और मेरी जो 2 दोस्त थी उन्होंने जॉब भी एक ही साथ शुरू की, एक ही कंपनी में। वो दोनों दोस्त जो थी वो यूपी के किसी गांव से थी। नाम माफ कीजिएगा, नाम याद नहीं आ रहा है किस गांव से थी, बट इतना पता है कि यूपी से थी, किसी छोटे शहर से थी। ये बात है लास्ट ईयर जब कोविड हो रहा था उस समय की। मेरी फ्रेंड, दोनों में से एक जो फ्रेंड थी उसका मेरे पास कॉल आया था। काफ़ी मायूस थी और कह रही थी कि मुझे ले ऑफ कर दिया गया है, मैं काम अच्छा करती थी फिर भी मुझे निकाल दिया गया है। वहीं मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी वो वहीं पे थी, वो काम कर रही थी। मेरी फ्रेंड कहीं ना कहीं बहुत अपसेट थी और ये क्वेश्चन कर रही थी, पूछ रही थी कि आखिर मुझे क्यों निकाला गया, मेरे में ऐसी क्या कमी थी। सच कहूँ तो उस टाइम पे मालूम था कि क्या कमी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं। लेकिन अब मुझे लगता है ना कि शायद से ये समझाना पड़ेगा। आपको भी मैं बताती हूँ। मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी उसकी जॉब रही, उसको ले ऑफ नहीं किया गया।
वो फ्रेंड उसको टेक्निकल स्किल्स आते थे, उसके साथ साथ अपने काम में सक्षम भी थी, प्लस एक और स्किल थी जो उसको आती थी, वो थी इंग्लिश में बातचीत करने की स्किल। जी हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। हम जब स्कूल में थे या जब हमने दुनिया नहीं देखी थी तो हम बस ये कह देते हैं कि इंग्लिश बस एक भाषा है, पर क्या सच में इंग्लिश बस एक भाषा है? नहीं, इंग्लिश एक स्किल बन चुकी है। और मेरी फ्रेंड जिसका ले ऑफ हुआ, जब उसने मुझे ये बात बोली, मुझे तभी ये रियलाइज हुआ कि हाँ, ये एक स्किल है। जिसको ये स्किल आ जाती है वो आगे बढ़ जाता है, और जिसको नहीं आती वो पीछे रह जाता है। अब ये सैड रियलिटी है या जो भी मान लो, पर ये है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोचिए, किसी कंपनी में आप तरक्की चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप डील हैंडल कर सकें, या कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक कॉमन मीडियम क्या है? इंग्लिश। वो सिर्फ एक कॉमन मीडियम ही नहीं बल्कि ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। तो अगर हमें वो तरक्की चाहिए, अब हम कहते हैं कि भारत 2030 तक सुपर पावर बनने वाला है, और अगर हम चाहते हैं कि वो सुपर पावर जब बने हमारा देश, तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो हमें ये स्किल आनी ज़रूरी है। ये ग्लोबल स्किल, ये ग्लोबल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। हमारे जोश कम्युनिटी द्वारा बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर हम डेली प्रैक्टिस करके, इंटरैक्टिव लेसन्स लेके और अपने जोश कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के साथ हर दिन डेली प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने आप को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो पहला कदम ले सकते हैं। तो चलिए आज ही इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और बनते हैं उस कम्युनिटी का हिस्सा जिसके सीखने की आग और आगे बढ़ने के जुनून से ही बदलेगा भारत। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाइए, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और लीजिए खुद को आगे बढ़ाने का और इस देश की प्रगति के लिए पहला कदम।